सबको जय मसीह की। मैं प्रदीप, मैं फिर से आपके साथ एक वीडियो और नई टॉपिक के साथ। आज हम परमेश्वर का फिर से धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने हमें और आपको बचा कर रखा है हर मुसीबतों से, हर तकलीफ़ों से। और परमेश्वर का कलाम कहता है कि अगर तुम परमेश्वर से प्रार्थना करो तो तुम्हें क्यों ना कुछ देगा। और हम प्रार्थना करते हैं प्रभु आप सभी को बहुत बहुत आशीष दे, और जो इस वीडियो को देखते हैं वो आत्मिक जीवन में उन्नति पाने वाले बनने पाएँ। हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुने और आमीन में उत्तर दे। सो आइए हम अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। जो आज का हमारा टॉपिक है उस टॉपिक को हम देखेंगे कि आप सभी के मन में बहुत सारे बिलीवर्स हैं जो चर्च में आते हैं और वो एक सवाल करते हैं कि क्या हमें प्रसाद खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए। जो हमें प्रसाद दिया जाता है, जो कि कहीं हम घरों में बुलाए जाते हैं, न्योते पे बुलाए जाते हैं, तो उस जगह पे जो हमें प्रसाद मिलता है हम उसे खा सकते हैं कि नहीं खा सकते। इस चीज़ को ही हम परमेश्वर के कलाम में, परमेश्वर के वचन से देखेंगे। सभी को जय मसीह की। और हम फिर से अपने इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। जो मेरे टॉपिक का नाम है कि क्या हम प्रसाद को खा सकते हैं जो मंदिरों में भक्तों के द्वारा दिया जाता है। तो इसी चीज़ को हम देखेंगे। अगर आपके पास परमेश्वर का कलाम हो तो खोल लीजिए पहला कुरिन्थियों उसका 10 अध्याय का 27 पद। यहाँ पे जो परमेश्वर का कलाम है वो कहता है कि पहला कुरिन्थियों 10 के 27 पद में कि यदि अविश्वासियों में से तुझे कोई न्योता दे तो क्या तू न्योता में जाओ और वहाँ पे बगैर पूछे अपने विवेक के अनुसार क्या करो, तुम उस न्योता को ग्रहण कर सकते हो। तो आइए हम देखते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है यदि अविश्वासियों में से तुझे कोई न्योता दे और तुम जाना चाहो तो जाओ और वहाँ पे जो तुम्हारे सामने रखा जाए वही खाओ और विवेक के कारण उनसे कुछ भी ना पूछना। ये कौन कहता है? परमेश्वर कलाम कहता है। तो 27 में क्या कहते हैं? यदि तुम्हें अविश्वासी जो परमेश्वर के जानने वाले नहीं हैं, बहुत सारे लोग नए नए होते हैं जो कि परमेश्वर को नहीं जानते लेकिन न्योता देते हैं, तो हमें उनके पास जाना है। जाने के बाद हम क्या करें? उस न्योते को ग्रहण भी करना है और हम बगैर समझ के अनुसार उनसे हम कुछ जांचे पूछे ना, और वो जो देते हैं, ला के देते हैं, उनसे हम क्या करें? उसे प्यार से उसे खाएं। लेकिन यदि वहीं 28 पद में परमेश्वर क्या कहता है? यदि क्या है कि और तुमसे कोई आकर कहे कि यह मूर्ति को बलि की हुई वस्तु है, क्या यदि तुमसे आकर कोई कहे कि यह मूर्ति की हुई बलि की वस्तु है तो उसी बताने के कारण तुम उसे ना खाना। हालेलुया। यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है कि पहले 27 में कहता है अगर तुम्हें कोई अविश्वासी में से न्योता दे तुम जाओ, खाओ, शादी बारात है, जो चाहो उसके साथ हाथ भी बटाओ, हर एक चीज़ करो उसके साथ। लेकिन उससे ये ना पूछना है क्या है। लेकिन अगर उसी घर का या कोई भी आदमी आकर कहता है ये होम बलि की हुई वस्तु है, मूर्ति को चढ़ाई गई, भगवान को चढ़ाई गई वस्तु है जिसमें से हम आपको ला कर देते हैं खाने के लिए, ये चीज़ अगर वो कहे तो आपको उसे खाना नहीं है। अब इसका कारण क्यों है? हम लोग क्यों मना करते हैं? जैसे आप सभी जानते हैं कि बहुत सारे ऐसे तांत्रिक होते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं जो कि दुष्ट आत्माओं को आपके शरीर में भेजने के लिए कोई ना कोई वस्तु का प्रयोग करते हैं। जैसे कि मान के चले कोई पूड़ी दे दिया, कहा कि जे कर ले जाओ खा लो, तो जैसे आप उसे खाते हैं वो आपके शरीर में इंटर करने के लिए वही एक चीज़, एक साधन बनता है। और जैसे कोई बार मेरे साथ एक बिलीवर्स थे, उन्होंने कहा कि मैं गया था और लोग ने मुझे दिया, जब से मैं खाया हूँ तब से मैं बहुत बीमार हूँ। और उन्हें जब उल्टी की तो हमेशा उनकी उल्टियाँ जो थी जैसे कुछ अजीब चीज़ टाइप की उल्टी होती थी। तो इसलिए कहा जाता है कि अगर आप कोई भी चीज़ को खाते हो, खाने के कोई मना नहीं है, आप प्रसाद है, आप जहाँ पे भी जाते हो वो भी वो पूजा करके ही देता है। लेकिन वो जो है एक जगह ऐसी होती है जो कहता है कि ये बलि क्यों ही है, ये मूर्ति को चढ़ाई गई वस्तु है, ये जो है सामने रखी गई है, उस चीज़ को अगर वो कहता है तो आप उसे कभी भी नहीं खा सकते क्योंकि वो एक किसी के सामने बलिदान की गई है। और ऐसे में ये जो चीज़ें होती हैं आपको क्या है? खाना नहीं है। लेकिन हाँ, और वो न्योता देता है, न्योता में आपको बुलाता है, आप खा सकते हैं, पी सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर वचन कहता है कि तुम्हें उस चीज़ के बारे में पता नहीं। अगर आपको उस चीज़ के बारे में पता नहीं है, आप जानते नहीं हैं, तो आप जो है उस चीज़ को खाइए, आप उस चीज़ को पीजिए। लेकिन जिस चीज़ को आप जानते हैं कि ये चीज़ बलि की वस्तु है, ऐसे कोई कह दिया भैया मैंने इसे चढ़ा कर लेके आया हूँ खाने के लिए, ये प्रसाद है जो कि मैं मंदिर में चढ़ा चुका हूँ, मैं यहाँ पे चढ़ा चुका हूँ, तो आप उस चीज़ को कभी भी नहीं खा सकते परमेश्वर के वचन के अनुसार।
तो आप सभी को अगर ये वीडियो नॉलेजफुल हो तो आप प्लीज़ इसे लाइक करिएगा, शेयर कीजिएगा। हम परमेश्वर के काम में रात दिन एक कर दें, क्योंकि परमेश्वर वचन कहता है कि खेत तो पक चुके हैं, फसल की कमी है। और मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ इस सोशल मीडिया का, जिसके थ्रू हम तो आपके पास आ नहीं सकते, लेकिन परमेश्वर का वचन इसी से माध्यम से मैं पहुँचाने की कोशिश करता हूँ। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है आत्मिक जीवन जीने के लिए आपको परमेश्वर के वचन की ज़रूरत है। अगर आपको शैतान से लड़ना है, आपको अंधकार के हाकिमों से लड़ना है, तो परमेश्वर के कलाम को जानना बहुत जरूरी है। ऐसा इस कलाम में बहुत चीज़ें हैं जो कि आपको जीने का राह और हर एक तकलीफ़ों से बचने के लिए, हर एक चीज़ों से परमेश्वर के करीब जाने के लिए, और परमेश्वर से आप जब दूर जाते हैं तो उस चीज़ को, हर एक रास्ता को दिखाने का मात्र एक ही चीज़ है, वो है परमेश्वर का पवित्र शास्त्र, जिसमें वो बताता है कि आपको करना क्या है। और परमेश्वर के वचन को मैं धन्यवाद देता हूँ। परमेश्वर ने हमें और आपको इस सोशल मीडिया के मामले में हमें इसके माध्यम से हमें और आपको पहुँचाने की कोशिश की। अगर आप यूट्यूब पे देखते हैं, प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर कीजिएगा, ताकि और लोग भी परमेश्वर के इस कलाम को, जो उनके दिमाग में, बहुत सारे लोगों के दिमाग में चलता है क्या हम प्रसाद खा सकते हैं, तो इसमें जो कंक्लूज़न निकलता है, जो परिणाम निकलता है वचन के अनुसार कि हम प्रसाद नहीं खा सकते हैं। लेकिन वहाँ पे दो टाइप की चीज़ें हैं, जहाँ पे एक जगह पे अगर आपको पता है कि ये प्रसाद है तो आप नहीं खा सकते, अगर घर का मालिक कहते हैं ये प्रसाद है तो आप नहीं खा सकते। लेकिन हाँ, अगर आपको नहीं पता है, आप न्योता में जाइए, आप खाइए। लेकिन अगर पता हो तो आप प्लीज़ नहीं खा सकते हैं। वो न्योता देता है, आप न्योते में जा सकते हैं, उसके घर में जा सकते, उसके शादी बारात में जा सकते हैं। लेकिन वही आदमी आकर कहता है कि ये बलि की हुई है, ये प्रसाद है, तो आप प्लीज़ उसे ग्रहण मत कीजिएगा। और आप सभी को वीडियो अच्छा लगा प्लीज़, और मुझे फेसबुक पे देखते हैं तो प्लीज़ फॉलो कीजिएगा, ताकि और भी अच्छे अच्छे वीडियो मैं आपको बनाने वाला बनने पाऊँ। आप सभी का एक लाइक जो है हमारे लिए बहुत पावरफुल होता है। मेरी मेहनत को जो मैं परमेश्वर के कलाम से लेकर आता हूँ, उस चीज़ को दर्शाता है। आप सभी जब परमेश्वर के कलाम को भेजते हैं, लोगों के पास भेजते हैं, बहुत खुशी मिलती है। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ। परमेश्वर ने मुझे चुना ताकि मैं आप सभी के पास आ सकूँ। थैंक यू एवरीवन वॉचिंग मी। इस वीडियो को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू एवरीवन।